तो इंदौर हिट एंड रन केस मामले का नया वीडियो अब सामने आया है। आरोपी की बहन हादसे के दौरान वीडियो बना रही थी। कार चला रहे नाबालिग लड़के को बेल मिल गई है। 10वीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत मिली है। पीड़ित मां का दर्द छलका। पीड़ित मां ने रईस जादव की मानसिकता पर सवाल उठाए। कहा यह एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। रील बनाने के चक्कर में साहिल की मौत हुई थी। 3 फरवरी का है ये पूरा मामला। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से घटनाक्रम को समझिए। हादसे का वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कार के आगे साहिल अपनी बाइक पर सवार है। तो वहीं अब मृतक साहिल के परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनकी मां इना साहिल दनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, एक नया वीडियो सामने आया और उनकी मां को भी हमने सुना किस तरह दर्द में है और लोगों से गुहार लगा रही हैं कि आगे आए और उन्हें इंसाफ दिलाएं। सबसे पहले एक बार घटनाक्रम को दोहरा दीजिए। बिल्कुल, देखिए 23 फरवरी को जिस प्रकार से द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो दिल दहला देने वाली जो घटना सामने आई थी, यानी किस प्रकार से अगर तीनों गाड़ियों की बात करते हैं, सबसे पहले एसयूवी जिसने एक टैक्सी को धक्का मारा, जिसके बाद फिर उस टैक्सी ने एक बाइक सवार को धक्का मारा। 23 साल का जो युवा था जो उस बाइक पर सवार था, 3 टुकड़े में उसकी बाइक टूट गई। काफी खून बहा। आनंद फानंद में उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उसकी मां के द्वारा गुहार लगाया गया कि इन्हें किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाए, क्योंकि बाद में ऐसी जानकारी मिली कि उसकी जो मृत्यु हुई उस 23 वर्ष के युवक की सर पर काफी गहरा चोट लगा था, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि अगर टैक्सी ड्राइवर की बात करते हैं तो टैक्सी ड्राइवर काफी गंभीर रूप से घायल है अभी तक, यानी 3 फरवरी से लेकर अभी तक अस्पताल में ही भर्ती है। एसयूवी वाले की बात की जाए तो वो और उसकी बहन मौजूद थी। उस गाड़ी में रील बनाया जा रहा था उस गाड़ी के अंदर और स्पीड काफी ज्यादा था। हालांकि इस टैक्सी को, जिसके बाद बाइक को जो टक्कर लगी उससे पहले एक बस से भी टकराती हुई, वो टकराते वो एसयूवी गाड़ी बची थी। हालांकि उसमें जो व्यक्ति मौजूद था, जो लड़का गाड़ी चला रहा था, वो 17 साल का युवक था बिना लाइसेंस, क्योंकि 17 साल से पहले यानी 18 साल से पहले लाइसेंस नहीं बनता। वो बिना लाइसेंस के इतनी ओवर स्पीडिंग के साथ वो चला रहा था गाड़ी, जिसके बाद फिर इस प्रकार की टक्कर लगी। आज की अगर बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुका है। बोर्ड एग्जाम की वजह से उसे जमानत मिली, जिसके बाद साहिल यानी 23 वर्ष का जो युवक जिसकी मृत्यु हो गई, उसकी मां गुहार लगाती हुई नजर आई कि ये केवल एक मासूमियत नहीं बल्कि ये गंभीर जिस प्रकार से आपराधिक ये जो काम किया गया था और उसे
उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी केवल एक बालक की वजह से अनचोखी नहीं हो गई है, बल्कि जानबूझकर इस तमाम चीजें की गई है, क्योंकि अपने रील की वजह से, अपने मनोरंजन की वजह से जिस प्रकार से किसी की जान चली गई, क्योंकि 23 वर्ष का जो युवक था वो अपनी माँ का इकलौता सहारा था, सिंगल चाइल्ड था। 23 वर्ष से उसकी मां ने, जिस प्रकार उसकी मां के द्वारा खुद जानकारी दी गई है कि 23 वर्ष से उसकी मां सिंगल हैंडेडली उसे पाल रही थी, सिंगल मदर थी, और उनका इकलौता सहारा अब इस दुनिया में नहीं है, तो गुहार लगाती हुई रोती हुई नजर आई थी। और वहीं अगर ट्रेंड की भी बात करते हैं, जिस प्रकार से लगातार साहिल को जस्टिस मिले, इसकी भी गुहार अब आम जनता के द्वारा भी लगाई जा रही है। जी बिल्कुल अपराजिता, कोई अपना दुनिया से जाता है तो वो दर्द असहनीय होता है और किसी के लिए भी कल्पना से परे होता है। लेकिन अपराजिता, प्रशासनिक तौर पर अभी क्या कुछ कार्रवाई, अभी मामले को लेकर अगर हम एक्शन की बात करें, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, तुरंत जुवेनाइल कोर्ट लेकर गया था उस बच्चे को, मगर जो एसयूवी चला रहा था, इसके बाद उसे कस्टडी में भी लिया गया। हालांकि बोर्ड एग्जाम की वजह से उसे आज बेल मिल गई है, जिसके बाद हम हफ्ता आगे जिस प्रकार से गुहार लगाया जा रहा है, अगर कोर्ट सुमो लेता है, इसके बाद उसे एग्जाम नहीं देने जाता है, तमाम चीजें होती है। हालांकि देखिए, एजुकेशन हर किसी का राइट होता है, चाहे वो अपराधी हो या नहीं अपराधी होता है, मगर उसके बावजूद भी एजुकेशन का अधिकार हर किसी के पास होता है। संभवतः इन्हीं सब ग्राउंड की वजह से उसे बेल मिली थी, जिसके बाद संभव है कि बोर्ड एग्जाम के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर आएगी। मगर इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि वो अभी भी यानी 18 साल से कम है, अभी भी वो अंडर एज है, और जुवेनाइल जो कोर्ट है, जुवेनाइल जो तमाम केसेस होती है, उसी के अंतर्गत उसे सजा मिलेगी। जी बिल्कुल अपराजिता, इंतजार करना होगा मामले में क्या कुछ होता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।